हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नहीं करते हुए आज हम लोग CHSL का एक्सपेक्टेड पेपर मैंने बनाया है वो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है कि मैंने 3 टाइप के पेपर सेट किए हैं। एक तो सिंपल है, एक अपना इजी है जिसे कहते हैं, और एक अपना मॉडरेट है जो कि अपन अभी करने वाले हैं, ठीक है। जो हम लोग अभी करेंगे वो क्या है, मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। और जो तीसरा लेवल का है वो कौन सा है, वो है टफ, ठीक है। तो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 करके है। टेस्ट 2 हम लोग आज पहले करने वाले हैं, टेस्ट 1 को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। इजी वाला सबसे लास्ट में करेंगे। तो इसमें देखिए 25 क्वेश्चन है। आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, या तो आप सीधे सॉल्यूशन को देख लीजिए। अगर आप उसको टेस्ट की तरह देना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि केवल क्वेश्चन को देखिए, उसको सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर है उसको साइड में पेज में लिख लीजिए। मान लीजिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है उसको साइड में लिख लीजिए। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन मत देखिए, उसको स्किप थोड़ा सा आगे करते हुए दूसरा क्वेश्चन जैसे ही आपका आ जाए वैसे उसको सब पॉज करके उसको सॉल्व करिए, सॉल्यूशन को मत देखिए। तो ऐसे करके भी आप लोग थोड़ा सा अगर ऑनेस्ट रह के करेंगे तो आप उसमें अपना स्कोर आप अपना कुछ भी ला सकते हैं। प्लस उसको कमेंट में बताइए कि आपके कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। आपने 21 क्वेश्चन किए, 22 किए, 23 किए। और देखिए टाइम के साथ करिए, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप 25 मिनट का टाइमर लगा सकते हैं। 25 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये मैक्स बता रहा हूँ मैं। करना तो आपको मॉडरेट लेवल का पेपर है, आप इसको 20 मिनट में भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। बट अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो 25 मिनट मैक्स आप ले सकते हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए का 60%। देखिए सारे चैप्टर्स को लेने का मैंने इसमें पूरी कोशिश करी है कि मोस्टली चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं इसमें ले पाऊँ, ठीक है। बाकी मैंने फर्स्ट टाइम पेपर बनाया है तो इसमें तब भी आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लास्ट तक आप लोग बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर बहुत अच्छे मेरे वीडियोस लगे, आप सारे वीडियोस देखिए जाके प्लेलिस्ट में जाके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें आप ही की तरह, तो उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको कैसे करना है पेपर में। स्टार्ट हो जाइए एकदम। ए का 60% क्या है, बी का 30%। का मतलब आपको पता है कि A/B आपका यहाँ से आने वाला है 1/2, ठीक है। 1/2 आने वाला है। अगर मैं बात करूँ B/C की तो आपको दिख रहा है कि 4/10, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा कि पेपर में आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आप मुझको कमेंट में बताइएगा कि आपको ये तरीका मेरा सही लगा या और ज़्यादा मैं बेसिक से करवाने की कोशिश करूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये 2/5 आ गया। अब आप सभी को पता है कि ABC को अगर आप लिखोगे तो 1, 2 और यहाँ पे आपका आ रहा है 2, 5। अब देखिए 2, 2 सेम है, इसका मतलब है कि 1, 2, 5 आपका रेशियो आ गया, ठीक है। आपसे कह रहा है CA का कितना परसेंट है, C 5 है, A 1 है, का X%। इसका मतलब है क्या होना चाहिए, X होना चाहिए कितना, 500। भाई जब 500 रखोगे X की जगह पे तभी तो देखिए 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, 500, ठीक है। तो पेपर में आपको देखिए मॉडरेट लेवल का पेपर है तो आपको सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन देखने में सिंपल लगेगा बट टाइम टेकिंग होता है। तो मॉडरेट लेवल में आप ये भी देखते हो कि कोई क्वेश्चन अगर 50 से 60 सेकंड ले रहा है, भले ही वो आपको बहुत सिंपल लग रहा है, बट पेपर में अगर वो 50 से 60 सेकंड ले रहा है तो वो भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 5 साल पहले A और B की आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था। फिर मैंने बताया था कि एक प्रेजेंट लेवल होता है। अब कह रहा है कि 5 साल बाद कितना रेशियो है, 6:7 है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस है, तो आपको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, 2 बराबर। अब देखिए जिन लोगों को मेरे तरीके समझ में नहीं आ रहे हैं उनको मैथ्स के वीडियोस देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो सारे वीडियोस को देखें मैथ्स के, तब जाके आपको मेरे ट्रिक्स समझ में आएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आती हैं, इवन आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 की वैल्यू 10 दे रखी है, 1 की वैल्यू 5, ठीक है। अब इस 5 को यहाँ पर रख दो तो 30 आ जाएगा, यहाँ पर रख दोगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये एज आई है ये 5 साल बाद की आई है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, ए की 25 और इसकी 30 हो जाएगी, ठीक है। आगे आपसे क्या बोल रहा है कि सी जो है वर्तमान में B से 10 वर्ष छोटा है। इसका मतलब C कितने का होगा, C 20 साल का होगा। तो कह रहा है ए और C की वर्तमान आयु का अनुपात, तो 25:20 आपको निकालना है, जो कि 5/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या प्यारा क्वेश्चन है ये। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो जैसे ही बेचने की बात होती है तो आप CPSP लिख लो। यदि इस मूल्य के, मतलब जिस मूल्य पर बेचा जाता है, 33 1/3% पर बेचा जाता, इसका मतलब है कि आपको SP ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो 3 का मल्टीपल हो। तो मैं यहाँ पर 90 लेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो आप वो कह रहा है कि अगर किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता, तो मैंने मान लिया कि वो 90 पर बेचा जाता, ठीक है। अब कह रहा है कि इस मूल्य के यदि 1/3 पर बेचा जाता है, इसका मतलब है क्या कह रहा है कि यदि वो 30 में बेचा जाता, ठीक है, 1/3 पर बेचा जाता, तो इतने की हानि होती। देखिए इतने की हानि मतलब 1/3 की हानि, ठीक है।
मतलब 3 की चीज़ कितने में जा रही है, 2 में जा रही है। तो अगर 2 की वैल्यू 30 तो CP कितना आ जाएगा 45। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर, तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, देखिए वास्तविक की बात करिए, इसका मतलब पहले वाला। तो 90 का 60% कितना हो जाएगा 54, 9 चौको 54। तो 45 की चीज़ कह रहा है कि अगर 54 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो 45 का 9 आ रहा है, देखिए बटे 45। तो 9 बटे 45 मतलब 1/5 मतलब 20%। ठीक है। तो पेपर में जैसे किया जाता है मैं वैसे करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको तरीका समझ में आ रहा है या और ज़्यादा बेसिक से जाऊँ। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी, देखिए अंकित मूल्य की जैसे ही बात करें तुरंत आप 3 चीज़ों को लिखो, जैसा मैं करता हूँ CP, MP और SP। ठीक है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है। दे दिया आपने 18% की छूट। आपने अंकित मूल्य को 100 माना, 18 की छूट दे दी, 82 रुपये आपका SP हो गया। परंतु फिर भी उसे इतना लाभ होता है, इसका मतलब है कि 82 गुणे CP कैसे निकलता है SP से, लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 प्लस मतलब 123, ये 2 बार जा रहा है, ये 3 बार जाएगा 41 से। इसका मतलब CP आपका आ गया 200/3। ठीक है। वस्तु की बिक्री पर इतना लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। अब लाभ कैसे निकलेगा, CP माइनस SP। तो 200/3 माइनस का 82 अगर आप करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 माइनस 200/3। ठीक है। हर चीज़ नहीं लिखनी होती बट समझाने के लिए लिखना पड़ता है। 46/3 देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा है, जो कि आपको दिया गया 18.4। ठीक है। अगर आप इस पॉइंट को हटा दो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 46 का देखिए 4 बार जाएगा इसमें। ठीक है, जाना जरूरी है। 4 छंग 24, 4 चौक 16, 2, तो 46 चौकों कितना होगा 184। और ये आपका एक की वैल्यू आ जाएगी 1.2। एक की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। आपसे अंकित मूल्य पूछा है जो कि 100 है, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन लेने पड़ेंगे क्योंकि 25 मिनट में क्वेश्चन करने होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल आपसे पूछा है कैट लेवल का। ठीक है। यही पेपर आता है, आप पेपर्स को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी रिलेवेंट मैंने बनाने की कोशिश करी है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करिए। क्या दे रखा है कि 2-3 का रेशियो पहली बोतल में, दूसरी बोतल में 3-4 का रेशियो है और तीसरी में 7-5 का। ठीक है। कह रहा है पहली बोतल में 10 लीटर है, पहली बोतल में 10 लीटर है, दूसरी बोतल में 21 लीटर है, तीसरी बोतल का आपको पता नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है। तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखी जाए। ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले इस वैल्यू को ले लेते हैं। तो अगर 3 2 5 और दूनी 10 है तो 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल करूँ तो देखिए 4 3 7, अगर 7 को 21 के बराबर करोगे तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो देखिए 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। ठीक है। ऐड कर दो तो 9 4 13 आ जाएगा, यहाँ पे 12 6 18 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, तो सबसे जो अच्छी वैल्यू देखिए लग रही है 35 तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए 7 5 12 का 35 में करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। 25 भी नहीं हो सकता है। ऐसी कौन सी वैल्यू आपको लग रही है जो 12 से बहुत सही से कट रही है। तो 12 से मुझे 30 दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर 30 लेट कर लूँ, ऑप्शन से जा रहा हूँ। ठीक है। तो 12 बराबर 30, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2.5 आ गई, 2.5 आ गई आपकी। 2.5 का 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 17.5। ठीक है। और 2.5 का 5 में करोगे तो 12.5। अब आप देख रहे हो कि यहाँ भी 30.5 आ रहा है और यहाँ भी 30.5 आ रहा है। इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी आपको, दोनों को काट दोगे तो 1:1 आ जाएगा। इसका मतलब है 30 जो मैंने माना बिल्कुल सही है। ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना होता है पेपर में कि किस ऑप्शन को पहले रखें, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। 20 भी रखते हैं आप तब भी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि 12 कम 12 और उसके बाद फिर 80 बचता, जो कि आपको प्रॉब्लम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि और देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको क्वेश्चन को देखते ही पता होना चाहिए क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है। 2 कर्मी हैं, काम करने वाले वर्कर्स हैं, ए और बी ने एक साथ मिलकर काम को 5 दिन में पूरा किया। इसका मतलब आप तुरंत ऐसे लिखोगे कि A + B × 5। ठीक है। A + B × 5 मतलब क्या होता है कि इतना टोटल काम है। उसके बाद कह रहा है ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुना, तो 2A लिख दोगे। ठीक है। और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 से किया, तो कितने दिन में कर रहा है, देखिए 3 दिन में। तो देखिए इक्वेशन तुरंत आपकी बन गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 15A, या सॉरी 15 मत करो, 5A + 5B। ठीक है।
और 3 दूनी 6 और ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6a + b। ठीक है, यहाँ से आपका आ रहा है a बराबर 4b, तो a/b की वैल्यू आपको दिख रही है 4/1। ठीक है, कह रहा है a ने अकेला काम कितने दिन में किया, तो जैसे ही आप 4 और 1 यहाँ रखोगे तो 25 आपका टोटल काम आ जाएगा। 4 1 5 और 5 25, और 4 की a की बात कर रहा है तो 4 एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 6 सही 1/4। ठीक है, 4 6 24, 6 सही 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जब भी देखिए एवरेज स्पीड निकालने वाला है तो आप अगर 40% करके दे रखा है तो आप 100 मान लो कि 100 आपके टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस ऊपर रखी जाती है, नीचे क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपको टाइम मिल जाता है टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर क्या होता है आपका एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, तो आपने 100 स्पीड टोटल डिस्टेंस मान ली, तो क्या कह रहा है कि पहला 40% जो हिस्सा है, मतलब पहली 40 जो दूरी है वो 8 की रफ्तार से, तो 8 लिख लिया आपने, फिर प्लस लगा लिया, बाकी बचे हुए, तो बाकी बचा हुआ मतलब 60, 40 तो निकल गया, बचा कितना 60, 60 का 40% मतलब 24, उसको किससे कर रहा है 9 से कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है बाकी शेष बची हुई, तो 40 और 24 64 हो गया, बचा कितना 36, 36 को 12 से कर रहा है। ठीक है, 8 5 40, यहाँ पे आ रहा है 12 ताई 36, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 100/8 प्लस ये कितना आ रहा है 3 8 24, 3 3 9। ठीक है, 3 8 24 8 32 और ये 300 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। 300/32, 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 5 20, 4 8 32, 8 9 72, 9 सही 3/8। ठीक है, तो यही स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल अगर धीमे धीमे कैलकुलेशन को कर रहे हो तो आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करो, वीडियो में बना चुका हूँ कैलकुलेशन का, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपके तरीके से होशियारी पर डिपेंड करता है कितने ज़्यादा होशियार हो आप लोग। अगर आपको पता है कि 244 आपको डिफरेंस दिया है एसआई और सीआई का, ठीक है, इंटरेस्ट आपको एनुअली दिया गया है 10%, बट 1.5 साल का पूछा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इसका मतलब है कि अगर 10% आपका एनुअल है तो जब हाफ ईयरली आप लोग ऐड करोगे तो 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और टाइम की साइकिल कितनी है, यहाँ पर 3 बनेंगी। ठीक है, 3 साइकिल बनेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली है, 1.5 साल की बात कर रहे हैं तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगे। ठीक है, अब देखिए जिनको पता है डायरेक्टली कि अगर मैं इस तरीके से करूँ ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10.25 आता है। डायरेक्टली रिलेशन देखिए पता होना चाहिए कि 15.7625 आता है। ठीक है, कैसे आता है वो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद आपको अगले साल का निकालना, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालना बता रहा हूँ, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये देखिए आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है 15.25, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है देखिए 55 25, 2 5 2 10 2 12, 5 1 5, 0.5125, तो यहाँ पर 5 2 6 7, तो ये जो आया ना ये पूरा, ये क्या आया आपका, ये आया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं 1.5 साल के लिए एसआई की बात करूँ, साधारण ब्याज की बात करूँ, तो वो कितना केवल आएगा 15, वो कितना आएगा 15। आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, बट ये मेथड ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब है जब आपको डिफरेंस दिया गया है 244, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या आएगा देखिए, वो आएगा 0.7625 की आपको वैल्यू दी गई है 244। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, पॉइंट हटा दो तो आपके 4 जीरो आएंगे, 25 चौको 100, 25 ताई 75 और 25 पंचे 125, फिर 5 से कट जाएगा तो आ जाएगा देखिए 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यहाँ पे 80 आ जाएगा। ये 244 है, 61 चौको, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 320, आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, तो आ गई आपकी 32,000। ठीक है, 32,000 क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है, मतलब देखते ही आपको पता चल जाएगा कि 15.7625, आप वैल्यू तुरंत रखोगे 0.625 0.7625 इक्वल टू 244। तो इतना जो मैंने समझाया वो आपको करना ही नहीं था, विद इन 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। 3200 रुपये की आपको राशि दी गई है। ठीक है, आपको दे रखा है 10% एनुअली दे रखा है। ठीक है, एनुअल दे रखा है आपको 10% पूरे साल का। त्रैमासिक यूज़ किया है, इसका मतलब जैसे ही त्रैमासिक की बात करेगा, मतलब एक साल में 4 साइकिल बनेंगे, 3-3 महीने की 4 साइकिल, तो 4 का डिवाइड आप 10 में कर दोगे तो 2.5%
2.5% आपकी क्या आ चुकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है 2.5%, ठीक है। रुपए कितने थे, 3200। अब अगर आप ट्री मेथड लगाओगे, आपसे बोला है कि 3362 कितने दिन में बन जाता है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 162 रुपये का। तो आप एक चीज़ तो समझ ही रहे होगे कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हो कि यार 9 महीने हो रहे हैं या 6 महीने हो रहे हैं, तो आप एक बार इस 2.5 का इस 3200 मल्टीप्लाई मार दो, तो आपको एक साल का SI मिल जाएगा। जैसे ही आप मारो 25 दूनी 50, 80, तो 80 रुपये आपको क्या मिल गया, 80 रुपये आपको मिल गया SI एक साल का। तो 80 यहाँ पे भी होगा। अब आप समझ गए कि 160, इसका मतलब है केवल 6 महीने की बात चल रही है, ठीक है। 3 महीने की बात करी थी, 2.5% इंटरेस्ट जो है वो 3 महीने का है। इसका मतलब जैसे ही आपने 6 महीने का निकाला, अभी आपने ये पार्ट नहीं निकाला, फिर भी आप समझ गए हो कि 80 160 मतलब केवल 6 महीने, क्योंकि आप 9 महीने में जाओगे तो आपका 240 का अप्रॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, हाफ ईयर, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया ट्री मेथड से करके। ये क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे होता है देखिए, तुरंत आप इस फिगर को बनाइए, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे शेषफल रखा जाता है, यहाँ पे भागफल, ठीक है, भागफल यहाँ पे रखा जाता है, और यहाँ पे भाज्य रखा जाता है, और यहाँ पे भाजक होता है, ठीक है। अब भाई यूपी बोर्ड के तो बचपन में पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है वो अपना इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि विभाजक जो है, मतलब ये जो है भागफल का 4 गुना है और शेष का 2 गुना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ को लेट करना भी कला है, ठीक है। शेष का 2 गुना है, इसका मतलब है कि अगर मैं शेषफल को 4 मान लूँ तो ये 8 है, और विभाजक भागफल का 4 गुना है, इसका मतलब ये 2 रहा होगा, तभी तो 2 का 4 गुना 8 होगा, और इस 4 का 2 गुना 8 होगा, ठीक है। अब आपको एक वैल्यू गिवन होगी, शेषफल देखिए आपको 80 दिया है, तो जैसे ही आपको शेषफल 80 दिया है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू दी है आपको, एक की वैल्यू 20 आ जाएगी, ये एग्जैक्ट 40 आ जाएगा, और एक की वैल्यू 20 है तो ये 160 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको करना है 160 गुणे 40 प्लस 80, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0 0 16 चौको 64, तो 64 80 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 64 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बट जिनको नहीं आता उनके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा है। ऐसे बड़े क्वेश्चन देखिए पेपर में आप पढ़ते हो और आपको परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम चल रहा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, तो मैं लिख दूँ कि x इंटू वाई 48 है आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, अब तिपहिया साइकिल में पहिए कितने होंगे, 3, तो किसी संख्या में डिवाइड किया जा रहा है तिपहिया साइकिलों के मतलब संख्या से, पहियों की संख्या से। तो अब संख्या ऊपर क्या दी है, उसकी अलग से इन्होंने दिया है। किसी पक्षी के, देखिए पक्षी है, पक्षी के पंखों की संख्या तो कितनी है, 2 होती है, और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या, देखिए दोनों हाथ की यहाँ पर बात नहीं करी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों हाथ जैसे रखोगे यहाँ पे तो आपको कुछ आंसर ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक हाथ की बात करी, मतलब 5 उंगलियों की, 2 के गुणा आपके हाथ की उंगलियों की संख्या 2 के 2 गुणा के मतलब 10, और इनका आपस में योगफल कर दोगे तो आपको 4 मिलेगा। भाग देने से प्राप्त संख्या, तो कितना संख्या मिली, 4। इसका मतलब एक संख्या आपको 4 दी है, तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 12। वही आपसे पूछा है, ठीक है। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगता है, और आपको भी मज़ा आएगा अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक आती है तो। कैसे मैं करता हूँ उस क्वेश्चन को देखिए, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि केवल उसमें रिकरिंग क्वेश्चंस रहेंगे, बाहर के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना होता है कि इक्वल करना है, बार की जो एक तरीके से पोजीशन है वो आपको इक्वल करनी है, ठीक है। जैसे 22.4 लिखा है, 4 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हो 4 4, और आप इसके ऊपर बार लगा दो, क्योंकि मैं केवल हर लास्ट की 2 संख्या के ऊपर बार ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको इसको भी वैसे लिखोगे अगर आगे ना 44 44 करके, तो बात बराबर ही है, मैंने ऐसा नहीं चेंज कर दिया कोई चीज़ को। अगर 4 4 को बार बार लिख रहे हो, अगर मैंने 44 के ऊपर लगा दिया बार, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 44 44 को लिख सकते हो बार बार। अब यहाँ पे क्या है 11.5, और फिर देखो 6 7 के ऊपर बार लगाए, इक्वल संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट डिफरेंट अगर वो है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड करो, 7 4 11 1, 6 4 10 11 1, 5 4 9 1 10 1 4 3, और यहाँ पे लगा दोगे 2 संख्याओं के ऊपर बार, ठीक है। 7 4 11 6 4 10 11 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि केवल 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 33.5
देखिए 9 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब उसको क्या लिख सकते हो, 9999 लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 बार 99 लिख के बार लगा देता हूँ, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप 99 लिखते रहोगे तो वही चीज़ है जो अभी ऊपर कर रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे भी, ठीक है। और आपको इसको घटाना है, तो अब 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ पे 10 में से 9 तो 1, और बार लगा दो, तो केवल आपको ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हो 9 में से 5 क्या 4, तो 0.4 और 1 2 के ऊपर बार केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। इस पर मैं देखिए एक बहुत सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे इन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको 412/999 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 31 - 3 मतलब 28, और 1 के ऊपर लगा है 9 और 1 पे 0 नहीं है, इसका 90, 28/90। इसको लिख सकते हैं 412 - 4 408, और 2 के ऊपर लगा है मतलब 990, 1 के ऊपर नहीं लगा है। तो ऐसे मैं आपको बताऊंगा, इसको लिख सकते हैं 32/99, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा कि इनको चेंज कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन बाद में ले रखे हैं, जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखेंगे उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन भी ले रखे हैं मैंने। तो देखिए ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जैसे ही आपसे बात करता है कि दोनों आपस में मिलते हैं, फिर एक 25 घंटे में पहुंचता है, एक 16 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। तो आपको तुरंत याद आता है क्या, V1/V2 = √T2/T1, ठीक है। आपको याद आता है। अब V1 क्या होगा P, और V2 क्या होगा Q। तो आपको यहाँ पर Q की तरीके से वेलोसिटी दे रखी है, तो 40 नीचे रहेगा। P को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये P की वेलोसिटी आपको निकालनी है। T2 और T1 आपको दिया गया है, तो जो टाइम आपको बाद में दिया होता है वो आपको ऊपर रखना होता है, और जो टाइम पहले दिया होता है वो आपको नीचे रखना होता है, क्योंकि आपको T2/T1 रखना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो PV की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 8 = 40 और 8 × 4 = 32, यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, स्पीड है, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए आपको पता है कि P इधर की तरफ गया, ठीक है, कितने घंटे लिए इसने, 25 घंटे, और Q इधर की तरफ आया, कितने घंटे लिए, 16 घंटे, ठीक है। आपसे पूछिए दोनों के बीच की दूरी, इसका मतलब है कि 16 घंटे को Q ने अपनी स्पीड से चला होगा। Q की स्पीड क्या थी, 40, और ये जो 25 घंटे लिए ये किसने लिए यहाँ, इसके बाद में लिए P ने, और P की स्पीड क्या है, 32। इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अगर और ऐड कर दूँ तो यह आ गया 640 प्लस 25 दूनी 50 और 80, ठीक है। ये 1440 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए एक स्टेप इसमें आगे था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, क्योंकि मोस्टली लोगों को यहाँ पे इतना पता होता है, बट आगे का प्रोसेस शायद नहीं पता होता है, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे तो भी उनको टाइम लगेगा, और टाइम जिस क्वेश्चन में लगे वो अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। भले ही आपको आता है वो क्वेश्चन। देखिए कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन भी ले रखे हैं, क्योंकि आते हैं, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन टफ आते हैं। कितना भी टफ पेपर होता है फिर भी 6 7 8 क्वेश्चन तो सिंपल आते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका दिमाग बिल्कुल अपर लेवल पर चला जाएगा। समबाहु त्रिभुज में इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है। समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र उस त्रिभुज के अंदर है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब वो बात कर रहा है इन सर्किल की, और इन सर्किल की रेडियस क्या होती है, A/2√3। रेडियस क्या होती है, A/2√3, जिसकी वैल्यू आपको 3 दी गई। समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी गई, जो कि इस A से डिनोट कर रखी है। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6√3। आप ऑप्शन में टिक मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था। आपको पता है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है, A/2√3। अगर आपको ये पता है तो इस सवाल में आपको 10 सेकंड लगेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक तरीके से सेट का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस ABC आपने एक ले रखा है, ठीक है, जिसमें A जो है वो 90 का एंगल है, ठीक है। उसके बाद AD जो है वो लंब है BC पे, बना लिया। ABC आपको 40 दिया गया है, ABC पूरा 40 है, ठीक है। ACD 10 है, ठीक है। तो मैंने ये B मान लिया, ये C मान लिया। तो अगर देखिए ये 10 होगा, इसका एरिया 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा एरिया, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये 1 है लाइन तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा कुछ कहना है तो इसको x मान लो, तो इसको 3x मान लो, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर भाई 10 और 30 इसका, क्योंकि पूरे का 40 एरिया है, तो अगर इसका 10 दे रखा है तो इसका 30 होगा एरिया। अगर इसका 10 है तो इसका 30 होगा। आपको पता है कि अगर ये एरिया 10 30 है, इसका मतलब है कि ये 1 रहा होगा और ये 3 रहा होगा, ठीक है। लाइन को 1 3 के रेशियो में काट रहा होगा, उसको मैंने x से मान लिया, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए आता है तो आपको केवल सिमिलैरिटी ही आपको बचा सकती है, सिमिलैरिटी ही कुछ ना कुछ कर सकती है, ठीक है। आगे आपको AC 9 दे रखा है तो आपने 9 रख लिया, ठीक है। अब सिमिलैरिटी मुझको 2 ट्रायंगल में लगती हुई दिख रही है। एक तो देखिए आपको ये 90 दिया गया है, ठीक है, एक आपको ये 90 दिया गया है,
प्लस एक एंगल थीटा जो है वो ओवरनिस्ट है, दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो 90 और थीटा को कौन मिला रहा है, 9 मिला रहा है। अगर मैं छोटे ट्रायंगल की बात करूं तो 90 और थीटा को कौन मिला रहा है, x मिला रहा है। उसके बाद अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो 90 के सामने कौन है, 4x है। और अगर मैं छोटे ट्रायंगल की बात करूं तो 90 के सामने 9 है। इतना समझ में आया। ये आपका बन गया 81/4 बराबर x²। आपको x की वैल्यू मिल चुकी है 9/2। आपसे पूछा है BC की लंबाई, और BC की लंबाई है 4x, तो 4 × 9/2 तो आपको मिल गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये पेपर के हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको मैं अलग से बना लूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ये। अब क्या बोल रखा है कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो ABCD जो आपको दिख रहा है ये एक वर्ग है, तो आपको पता है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाई वर्ग में जो सारे एंगल 90 के होते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि BCXYZ एक समपंचभुज है। क्या है, समपंचभुज। जैसे ही पंचभुज की बात करता है तुरंत आप क्या करो, 360/5, तो ये कितना हो गया, 72 हो गया। इसका मतलब है कि बाह्य कोण जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 72 है, तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 108। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ो। ABE जो है, जो ये वाला एंगल ना, ये समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये, सॉरी देखिए अंडर रूट नहीं होगा, ये अंडर रूट नहीं होगा, ये केवल होगा एंगल EBZ। एंगल EBZ आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए आपको पता है कि ये पूरा जो है ये 360 होगा पूरा। आपको 3 एंगल पता है, एक तो 60 पता है, एक 90 पता है, और एक क्या पता है आपको, 108। तीनों को ऐड कर दो तो ये तो कितना, 150 हो जाएगा। 150 को इसमें ऐड कर दो तो 8 5 2 258। 360 में 258 घटाओगे तो 102 आएगा। 102 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। देखिए ये भी प्यारा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन आ चुकी है। कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई, तो 2 बेलन बना देते हैं। देखिए कितना आसानी से होगा क्वेश्चन। देखिए फिर 2 बेलन बना लिया आपने। कह रहा है कि ऊंचाई को 6 गुना बढ़ा दिया जाए। तो मान लीजिए मैंने पहले वाले की ऊंचाई 1 मान ली, अब ऊंचाई 6 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 गुना बढ़ गया। कह रहा है उसके मान का 1/9 भाग कम कर दिया जाता है। थोड़ा हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है। द बेस एरिया इज डिक्रीज टू 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब बेस एरिया देखिए πr² में होता है। इसका मतलब अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर पहले एरिया 9 है, अगर पहले एरिया 9 है, अब क्या हो जाएगा, 1/9 कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहले 9 है इसका मतलब है r² 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए। तो देखिए आपको केवल कितना करना है कि आपका ये एक बेलन बना हुआ है, एक दूसरा बेलन बना हुआ है, ठीक है। ये आपको ने 1 मान रखा था, तो आपका 6 गुना था, 6 हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है कि जो आपका बेस एरिया है वो 1/9 से कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1/9 से कम हो रहा है तो वो स्क्वायर में कम होगा, ठीक है। तो 1/9 का मतलब है 1/3, क्योंकि देखिए पूरा एरिया 1/9 से कम हो रहा है ना, तो 1/3 से उसका रेडियस कम होगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 1/9 से एरिया कम हो रहा है तो ये तो स्क्वायर में कम होगा ना, तो 1/3 से उसका रेडियस कम होगा, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर पहले 3 था तो 1/3 से कम होगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए आपका 3 आ जाएगा, कम कर दिया जाता है, 1/3 कम कर दिया जाता है, मतलब 1/9 भाग। हाँ तो ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ होगा। तो पहले अभी देखिए 3 एकम 3 आ रहा है, अभी कितना हो गया, 6 हो गया। कितना बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, ठीक है, 2 गुना। तो 2 इस राइट क्वेश्चन का राइट है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग देखिए इसकी लैंग्वेज है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझेंगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिगर बना के करोगे तो फिर मतलब पेपर में आप, बहुत ही गंदी बात है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, कुछ ऐसे निकलेगा। अब आपको देखिए दोनों त्रिज्याएं, तो ये दी गई r2 दी गई, एक r1 दी गई, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका एरिया कैसे निकलता है, पाई r2² माइनस का r1², ठीक है। तो पाई को 22/7 तुरंत लिख लो। देखिए आप जितना चीज़ों को, जितने आप स्टेप को बढ़ाएंगे उतना आप परेशान रहेंगे।
R2² माइनस R1², इसका मतलब है कि 68 और 22 को एक बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90। 68 में से 22 को घटाओगे तो कितना 6 और 46 आ जाएगा। ठीक है, सही है। 8 में 2 गया 6 और 6 में 2 गया 4। ठीक है ठीक है ठीक है। और सॉरी पाई की वैल्यू देखिए रखी नहीं है तो पाई की ना रखो, उनको सीधे पाई रख लो। 0 9 को 54 5 9 36 5 41 41 40 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं कि एक घन का आयाम आपको दिया गया है। अब यहाँ पे घनाभ होगा, सॉरी देखिए घन नहीं होगा, तो क्यूबॉइड है देखिए 8 10 12 का। उसमें से कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स काटे जाते हैं, स्मॉल क्यूब्स काटे जाते हैं, तो कितने क्यूब्स निकलेंगे? तो वो कैसे निकलता है 8 गुणे 10 गुणे 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 चौको 8 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, सॉरी या 2 से पूरा काट लेते तो 120 आ जाता। ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा 120 आ जाएगा। 120 घन बनेंगे। आपको पता है कि 120 घन का अगर मैं निकालूं क्या संपूर्ण प्लस क्षेत्रफल, तो 6a² होता है। 6a² मतलब 4। ठीक है, और 120 है तो 120 का मल्टीप्लाई मार देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो 120 गुणा 24 हो जाएगा। अपन कह सकते हैं कि 0 12 48 12 दूनी 24 2880 आ जाएगा। ठीक है, घन का कितना आ जाएगा 2880 आ जाएगा। और इसका देखिए संपूर्ण प्लस कैसे निकालते हैं, 2 LB इंटू प्लस BH प्लस HL निकाल दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 80 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, उसके बाद प्लस कर दोगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, और ये 296 इंटू 2, तो 2 छंग 12 1 2 में 18 19 की 9 लगाई, 2 दूनी 4 1 592 आ गया। ठीक है, कह रहा है कितनी वृद्धि हुई, तो आपको वृद्धि देखनी है, तो आपको बस इतना देखना है कि 592 से 2880 कितना आ देगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो 400% के अप्रॉक्स आएगा। देखिए कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है, लगभग 2400 के अप्रॉक्स। तो 6 चौको 24 मतलब 400%। एक ही ऑप्शन केवल 400 के आसपास है, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा प्लीज़ इसको, तो आपको 386.5 एग्जैक्टली मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, नहीं तो आप काफ़ी परेशानी में आ जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिमाग लगाना है कि ए और बी की वैल्यू अगर मैं 5 5 रख दूँ, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे रखोगे आपको क्या मिल जाएगा 1 - 13 -1 -11, तो देखिए माइनस का 12 इधर भी आ रहा है, माइनस का 12 इधर भी आ रहा है। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू क्या है, ए बराबर बी बराबर 5 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, रख दो यहाँ पे 5, तो 5 25 ताई 75, 5 25 चौको 100, 5 25 पंचे 125, तो ये 300 आ गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आते हैं जो पेपर में आपको दिमाग लगाने के लिए जोर डालते हैं आपके दिमाग पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अब ये डायरेक्टली नहीं होगा, इसमें क्या करना है आपको, पहले इसका स्क्वायर करो, तो x² प्लस y² प्लस 2xy कितना आ जाएगा 100, x² प्लस y², xy की वैल्यू 4 है, यहाँ पे रखोगे तो 92 आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, फिर से स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y²। इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 9 दूनी 18 दूनी 36 की 6 लगा 3 84 64। ये देखिए क्या आ रहा है 84 64 में से एक्स वाई का होल स्क्वायर कर रहे हो 16 और दूनी 32, तो 84 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करिए आप लोग। देखिए आपका अगर मन करता है तो हर क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, इस क्वेश्चन में भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं नो डाउट। लेकिन देखिए आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी, अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे या 90 रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन्फाइनाइट बन जाएगा। आप 45 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं। अब आप 30 या 60 पे जाओगे, अब 30 60 रखोगे तो आपको कई ऑप्शंस में जाके मैच कराना पड़ेगा। तो हमेशा आपको वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है। देखिए कितने फास्ट, अगर आप पेन, देखिए मैं फिंगर से लिखता हूँ तो टाइम लगता है, अगर आप इसको पेन से करोगे वो भी पेपर टाइम में, बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रखते हो ना, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको चेंज करो, इसको मैं अलग से चेंज कर रहा हूँ कि 1 प्लस क्या आएगा, यह आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। देखिए इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ऊपर 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस, फिर से देखिए मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस साइन थीटा
कॉस थीटा, और अपॉन जो कि मैं नीचे लिख देता हूँ, ये अलग से है, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये जो मल्टीप्लाई में ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मैं दोनों में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा इसके डिवाइड में डाल दो, और साइन थीटा कॉस थीटा, और इतना देखिए पेपर में नहीं करना था, आपको डायरेक्टली समझना था कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/cos sec आंसर ये। तो आपको पेपर में देखिए बहुत डायरेक्टली करना होता है। ठीक है, सब जब आप किसी क्वेश्चन को समझाते हो तो आप बहुत डीप में जाते हो, क्योंकि आपको कई बेसिक स्टूडेंट्स को भी समझाना होता है। ठीक है, सभी को सेटिस्फाई करना है आपको, बट पेपर में आपको अपने दिमाग से लगाना है। मैंने जैसे ही देखा ना कि यहाँ पे रखा है, तुरंत आपको पता है कि साइन साइन कटेगा, 1/cos sec होता है। सेक केवल पहले ऑप्शन में टिक मारो, आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पे पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको 1/cos दिख रहा है जो कि sec थीटा है, और साइन जो है वो cosec थीटा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक बार खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो वैल्यू पुटिंग से बहुत आसानी से होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होना। देखिए अगर आप उसको नॉर्मली जाओगे ना तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो। मेरे माइंड में सबसे पहले क्या आया कि मैं यहाँ पे 45 रख दूँ, तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी √2 + 1। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, यहाँ पे रख दो थीटा की वैल्यू 45, तो आ गया √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ठीक है, अब आप क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है, तो ऊपर आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे करोगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये p की वैल्यू है, तो इसका मतलब p² इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाई p की वैल्यू रख दोगे तो p² आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कितना ईजी हो गया वैल्यू को पुट करके। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आपको अपने तरीके से देखना है, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, देखिए DI में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल की DI थी, तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जो थोड़ा सा तरीके से आप पेपर में इसको करोगे और घर में भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा तो आपका टाइम इसमें जा रहा है। ठीक है, तो वही DI का लेवल भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि DI का लेवल बहुत हाई है, बैंक लेवल की DI SSC नहीं पूछता है, यही DI पूछता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। क्या कह रहा है कि ये देखिए आप लोग समझ लीजिएगा, जो 14 वाला है वो ये ब्लैक वाला है पहले वाला। ठीक है, ये सारे 14 वाले हैं पहले वाले, और 15 वाला उसके बाद वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ टाइप BDE, तो B, D और E में 14 वाला लेना है आपको। ठीक है, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो B में कितना है देखिए 25 है, और D में देखेंगे तो 45 है, और E में कितना है देखिए 50 है। कह रहा है व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ, मतलब इसका सम अपॉन जो ये सारे दिए गए इसका सम इनटू 100। ठीक है, कर लेते हैं इसका सम। देखिए 5 5 10, और 1 2 1 3 4 3 7 5 12 120 आ जाएगा। ठीक है, अब अपॉन में किसका करना है, देखिए 15 वाले का, मतलब जिसमें मैंने लाल नहीं किया है, 15 वाले का आपको करना है ACDE। तो A मतलब 35, C मतलब 40, D मतलब 55, और ये 57। ठीक है, 7 5 12 5 7 5 12 5 17 7 लगा 1 3 1 4 4 8 5 13 5 18 187। ठीक है, इसको देखिए आप लोग सॉल्व करिएगा तो कितना देखिए आ जाएगा, ये 64 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1 डेसिमल में पूछा गया है तो 64 पॉइंट समथिंग आएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द एक्सपोर्ट ऑफ टाइप A कार इन 2016 आर व्हाट % लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार B इन कार 14 एंड 15। तो देखिए इंग्लिश में ऐसा नहीं है, पढ़ना प्रॉब्लम करता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए बस। क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट्स ऑफ टाइप A कार्स इन 16, तो 16 में टाइप A जो नीले में दिया है मतलब 340, कह रहा है कितना लेस है टाइप B कार्स 14 और 15 में टोटल को मिला के। तो 14 और 15 में B कार्स कितनी है देखिए 280 है एक तो, और एक कितनी है 320, दोनों को ऐड करोगे 600 आ जाएगा। कितना कम है, ये कितना कम है इससे, तो बेस में क्या आएगा 600 आएगा बेस में। जिससे कम या जिससे ज़्यादा होता है वो बेस में आता है। ठीक है, अब कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो कितना कम है ये 260 दिख रहा है मुझको, है 260। ठीक है, ओके, अब इसको करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 चौको 24 और 6 18 2/6, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 43 से 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है,
तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपका 23-24 जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी जा रहा है तो आप मेरे सारे मैथ्स के वीडियोस देखिए, ट्रिक्स देखिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, वहाँ पे चीज़ों को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, तब जाके आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट मैं बनाने वाला हूँ टफ लेवल का, फिर बनाएंगे लो लेवल का। ठीक है, तो ये टेस्ट 2 है, अब आपका टेस्ट 3 आएगा और फिर टेस्ट 1 बनाएंगे लास्ट में। ठीक है, मैंने टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 करके बनाया था। ठीक है, और वीडियोस देखिए आते रहेंगे, आप थोड़ा प्लेलिस्ट में जाके अच्छे अच्छे वीडियोस को देखिए, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।